नमस्कार, मैं हूँ उषा और लेकर आ रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो आपके लिए ऑन टॉरियंस। सो टॉरियंस के लिए ये साल कैसा रहेगा? लक, परिवार, ड्रीम होम, अगर कोई कोर्ट केस या कोई परेशानी जो कि मुझे सेंस हो रही है, अगर आपकी तरफ आ रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं, और वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं दूंगी आपको एक ऐसी रेमेडी जिससे कि आप अपनी ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स में इम्प्रूवमेंट लेके आ पाएंगे। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आप हैं मार्च में एंड टॉरियंस, आप देखेंगे ये साल आपके लिए इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशंस, इन टर्म्स ऑफ मनी मैटर्स कैसे रहने वाला है। तो इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशंस, मनी मैटर्स ये साल काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन अगस्त और सितंबर के बाद ही आप देखोगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर फाइनेंस टॉक्स टू यू। इट इज लाइक आपने जो मांगा उससे 3 गुना 5 गुना मिलेगा। लेकिन अभी जैसा मैंने पहले वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बोला कि आपका अभी मेजर इन्वेस्टमेंट्स या अगर शेयर मार्केट में जाएंगे इस समय इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको मना किया गया है, क्योंकि दिस मे लुक वेरी lucrative but it will be a long decision for you. Do not invest a large amount of money in the share market at the moment. ये फायर बैक होगा, ये आपको पैसे का नुकसान करा देगा, ऐसा यहाँ एंटिसिपेटेड है। सो जो क्विक रिटर्न देने वाले हैं उन चीज़ों में अभी मोटा पैसा आप ना लगाएं, ऐसी आपको मैं रेकमेंडेशन देती हूँ। और जब भी हम ये वीडियोस बना रहे हैं तो याद रखें, पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। बट आम तौर पर जो इन वीडियोस को देख रहे हैं और जो इनसे इस ज़ोडिएक वाले कनेक्ट कर पा रहे हैं, रेजोनेट कर पा रहे हैं, ये रीडिंग उनके लिए है, ये जनरलाइज रीडिंग्स हैं। तो प्लीज़ अपने आप से या अपने होने वाले नुकसान से इनको बहुत ज़्यादा एसोसिएट ना करें। ये गाइडेंस है, रिकमेंडेशंस है, याद रखें। और अगर कुछ ज़्यादा परेशानी है तो डिटेल्ड रीडिंग लें या फिर नीचे कमेंट करें ताकि हम आपको गाइड कर सकें। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब तक अगर आपने मेरी वीडियो शेयर नहीं करनी शुरू की, माय फ्रेंड इसे शेयर करें, क्योंकि मैं सभी ज़ोडिएक्स पर और साइकिक एनर्जीज पर और छोटी छोटी स्टोरीज जो हीलिंग से आने वाले बेनिफिट्स आपको बताएगी, वीडियोस लाती रहती हूँ और लेकर भी आई हूँ जिन्हें आपको ज़रूर से देखना चाहिए। तो अब आपका एक वेंचर या पहले किया गया एक इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में आपको लग रहा है ये लगभग डूब ही जाएगा, ये ऐसा होगा नहीं, ये ऐसा होगा नहीं। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखने की बात है। अगर ये आपने कोई जॉब अभी नई आपने ज्वाइन की है तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि एनवायरनमेंट इज़ वेरी अनफेवरेबल, लेकिन आप ये देखोगे मई जून में अगर आप इसको होल्ड करते हो, इस नौकरी में टिकते हो, बिकॉज ये यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। यूनिवर्स ने अभी तक आपको अपना रिजल्ट नहीं सुनाए हैं। सर्कमस्टांसेस आर लाइक यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो आपको जैसी उम्मीद है वैसा ही ये होगा, पर जून तक आपको रुकना पड़ेगा, बिकॉज उसके बाद आने वाले समय में आपको ऐसा दिखाई देगा कि आपकी तरफ सारी ही जो पॉजिटिविटी है आपकी तरफ आ रही है। जो अभी होने वाला है वो है इम्पॉर्टेंट टाइम टुवर्ड्स योर हेल्थ, एंड इनफैक्ट मुझे लगता है आपसे ज़्यादा घर में किसी और को हेल्थ की निगरानी की बहुत आवश्यकता है, स्पेशली अ फीमेल इन द हाउस। तो वो मदर फिगर हो सकती हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं, या घर में कोई ऐसे इंसान जो अराउंड 40s और 50s के अराउंड उनकी एज ग्रुप है या इससे बड़ी उम्र की हैं, उनका आप ध्यान रखें, क्योंकि इनका ध्यान रखना ही इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसा भी है कि बहुत ही जल्दी एक ऐसा रिश्ता या एसोसिएशन, अगर आप अभी अनमैरिड हैं तो किसी नियर एंड डियर फैमिली मेम्बर से आपकी तरफ एक शादी का रिश्ता है, जो रिश्ता आपको फ्यूचर में शादी और फेवरेबल रिलेशनशिप में लैंड करा देगा। तो ऐसे ही आपकी फेवरेबल रीडिंग अभी यहाँ बनती है। तो अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो यू ड्रॉ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। शादी के लिए अगर रिश्ता नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में आ भी रहा है तो मैरिज के लिए जो बेस्ट टाइम है वो सितंबर और सितंबर के बाद बोला जा रहा है। अदरवाइज इस समय से पहले करा जाना कई केसेस में डिस्प्यूट्स या परेशानियों का कारण बन सकता है। तो फेवरेबल टाइम सितंबर अक्टूबर का आपके लिए मैरिज के लिए बोला जा रहा है। जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, right now is not the time to invest in the property. I think again August is the time when you should be investing in the property. What is the main obstacle? पिछले साल और शायद पिछले कुछ 2-3 महीने 4 महीने जो कुछ घटनाएं घटी हैं, स्पेशली आई फाइंड घर में एक बीमारी की एनर्जी और एक आपका जो वेंचर या प्रोजेक्ट या जो नई नौकरी आपने ज्वाइन की है वहाँ पर कुछ अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से
दिल विरक्ति के भाव में या डिटैचमेंट या डिसकंटेंटमेंट में है, जिसकी वजह से शायद कुछ इंपॉर्टेंट मेजर डिसीजन से टॉरियंस को पीछे खींचा जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, आपके लिए सितंबर का महीना सबसे ज्यादा फेवरेबल मंथ बोला जा रहा है। तो इसीलिए आपको सितंबर तक और अक्टूबर तक इन चीजों के लिए, यानी कि जो स्टेबल चीजें हैं उनको मोशन में लाने के लिए वेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये इसी साल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, बिकॉज दिस बीइंग अ सैटर्डेन ईयर, अगर हम सच्चे हैं तो हमारे साथ न्याय जरूर होगा। सो आइए देखते हैं रोमांस और रोमांटिक लाइफ में टॉरियंस क्या कर रहे हैं इस साल। सो व्हेन आई सी साइकिक कार्ड्स, आई डोंट नो व्हाई इंट्यूटिवली मैं राइडर रख कर साइकिक डेक की तरफ बढ़ी हूँ। अट्रैक्टिंग पास्ट कार्मिक पार्टनर्स, इनफैक्ट मैरिज भी पास्ट कार्मिक पार्टनर के साथ, और आमतौर पर हमारे जो पार्टनर्स होते हैं वो हमारे कार्मिक पैटर्न्स में, हमारे कर्मा पाथ में सपोर्ट करने के लिए ही हमारे साथ मैरिज के गठबंधन में आते हैं। मगर अब आप जिस पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे ये आपके दिल के काफी करीब रहेगा, लेकिन इसमें कुछ परेशानियां और बाधाएं आ सकती हैं। ऑल्दो दिस विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डेस्टिनी और कार्मिक पैटर्न ऐसा रहेगा कि इनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी इशू नहीं, मगर इनके साथ बाहर से आने वाले जो इन्फ्लुएंस या प्रॉब्लम्स हैं या ऑब्स्टिकल्स हैं, यानी जैसे पारिवारिक ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, आपके घर में कोई एक उन्हें पसंद ना करे या आपको उनके घर में ज़्यादा पसंद ना किया जाए और उसकी तरफ से आपके उनके बीच में परेशानियां आ सकती हैं। ये डिफरेंट कास्ट का भी इशू हो सकता है, ऐसा देखने में आ रहा है। तो ये सब पास्ट कार्मिक पैटर्न्स को रिपीट करने की टेंडेंसीज यहाँ देखने में आ रही हैं। सो इफ आई टेक आउट अ गाइडेंस फॉर यू ओवर हियर, बिकॉज certainly there will be a romantic association in your life, या तो ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये होने चाहिए, और नहीं तो आप जिसे ला रहे हैं वो इसी पैटर्न पर है। आई सी सेम थिंग्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन। लेट मी जस्ट shuffle the cards and take out one single. So sacral यानी स्वादिष्ठान is disbalanced, रूट चक्र is disbalanced, so that means रिश्तों से incompatibility के issues, fear of abandonment, ये आपका ब्लॉकेज है। और इसी वजह से पार्टनर से इन चीज़ों पर आपकी तनातनी या बाहर से आना, अगर जन्मपत्री के हिसाब से होगा, उनके पेरेंट्स अगर गठबंधन के लिए मिलाएंगे तो जन्मपत्री अनफेवरेबल हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बाधाएं जो शायद इन सेशंस में हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, एस्ट्रोलॉजिकली, इवन इन हीलिंग। सो आई वुड रेकमेंड दैट यू गो फॉर पर्सनलाइज्ड डिटेल रीडिंग। बट जो लोग जेनरिकली इसको देख रहे हैं वो उसे इस तरीके से लें कि उन्हें अपने पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी पर काम करना पड़ेगा। और बहुत ही ज़रूरी है कि एग्रेसिव, अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव गुस्से में हो जाते हैं तो उसे काबू में रखें। फियर अगर आता है तो उसे काबू में रखें और सामने वाले को समझने की कोशिश करें, उसे अकेला ना पड़ने दें या खुद को भी अकेले ना करवाएं, डिटैच ना हो, अपने पार्टनर को अपने मन की हर बात बताएं और धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि इवेंचुअली रहना तो आपको इन्हीं के साथ है। So with this beautiful message, I will request you to like, share and subscribe the channel Taurians, because recognition आपको बहुत ज़रूरी है और recognition आप इस लाइफ टाइम में पा कर रहेंगे, ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। That's destiny defined. Thank you so much. Bye bye.